दोस्तों, जब लड़की की शादी हो जाती है तब वह अपने पति के ही परिवार को सब कुछ मानने लग जाती है। लेकिन अचानक ऐसा मोड़ आता है कि वह अपने देवर से ही कैसे इस कर बैठती है और पति को किस प्रकार किनारे लगाया जाता है। तो आप हमारी इस सच्ची घटना में ज़रूर बने रहिएगा। और यह राजस्थान की घटना है जहां पर मोहल्ला में रहने वाले दिनेश वर्मा की शादी करीब 7 साल पहले हेमलता से हुई थी। बाद में दिनेश 2 बच्चों का पिता बना। घर के खर्चे बढ़ गए, लेकिन दिनेश की कहीं नौकरी नहीं लगी तो वह परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुछ अन्य काम करने लगा। लेकिन जो हेमा होती है वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रही थी है, और यह बात कुछ साल पहले की है। उसके पड़ोस में रहने वाला 25 वर्षीय योगेश वर्मा भी प्रतियोगी की परीक्षा की तैयारियां कर रहा होता है। तो योगेश उसका देवर लगता था। दोनों परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। दिनेश बेचारा सुबह काम पर चला जाता घर से, फिर शाम को लौटता है। और जो हेमा की सास होती है छोटे बच्चों के पास सटे मकान में रहती थी। हेमा अपने दोनों बच्चों के साथ पूरा दिन घर में अकेली रहती थी। योगेश अक्सर दिनेश की गैर मौजूदगी में हेमा के पास आकर परीक्षा की तैयारी करने लगा। दोनों में सवाल जवाब बढ़ते रहे, दोनों एक साथ रहने लगे और परीक्षा की तैयारियों का बहाना बनाने लगे। और वह जो पड़ोस में योगेश वर्मा है उसको जो देवर लगता था वह लगातार घर पर आता जाता रहता था। और फिर वह ऐसे आदमी के पल्ले बंदी है, अपनी मजबूरियां कहने लग जाती हैं। जो हेमा होती है कहती कि रात में शराब पीकर वह मस्त रहता है और उसे आपकी ही परवाह नहीं है। यह तो किस्मत का खेल है योगेश, इसमें किसी का दोष नहीं है। हेमा ने उदास स्वर में कहा। पर योगेश ने बोला, किस्मत बनाना और बिगाड़ना खुद के हाथ में होता है। आप चाहो तो भाभी आपकी और मेरी भी किस्मत संवर सकती है। योगेश अपनी भाभी को बोलता है और वह चौंक जाती है। और योगेश कहने लग जाता है कि भाभी मैं आपसे प्यार करने लग गया हूँ। अच्छा तो ये बात है, तो यह सब सोचना पाप है, मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ, हेमा ने समझाते हुए उसी वक्त यह तीर उसी पर चला दिया। और कहने लग जाती है कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, और मुस्कुरा पड़ी। तभी योगेश ने कहा कि भाभी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। योगेश के कहने के साथ साथ वह नानुकुर भी करने लग जाती है हेमा, क्योंकि वह योगेश को ज़्यादा ही कुछ समझने लग जाती है। और उसका पति जो बेचारा दिनेश होता है दिन भर काम में खपता रहता है, और जो उसकी पत्नी होती है वह योगेश के साथ वहाँ पर मस्ती कर रही होती है। उसके बाद काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन इनका भनक नहीं लगता है। अवैध संबंधों की जो चर्चा होती है वह बाहर होने लग जाती है। जब हेमा और योगेश वहाँ पर जो अकेले बैठे होते हैं और कुछ ऐसे हालात में होते हैं, तभी उसकी सास ने उन्हें देख लिया और वहाँ से योगेश वह भाग जाता है। और योगेश के जाने के बाद हेमा को बहुत खरी खोटी सुनाई जाती है, क्योंकि जो उसका पति होता है वह सुबह जाता है और शाम को आता है। लेकिन एक दिन जो सच्चाई है वह पकड़ी ही जाती है। फिर उसके बाद कुछ जो उसके लक्षण होते हैं, उसकी सास और घर वाले कहते हैं कि योगेश ने घर आना जाना तो बंद कर दिया। और फिर वह कहता है कि आप अपनी बहू पर भी नकेल कस लें, वरना यह तुम्हें मुंह लगान दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। ऐसी बातें समाज में फैल जाती हैं। और फिर दिनेश भी समझ जाता है, क्योंकि वह कोई छोटा बच्चा नहीं है, क्योंकि उसने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन मजबूरियों के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां उठाकर वह फिर उसे प्रतियोगिता की तैयारी कराता है। एक दिन फिर जो उसकी सास होती है उसने हेमा के फ़ोन कर योगेश को घर पर बुला लिया, और काफ़ी दिन बाद मिले और दोनों कमरे में बंद हो गई। मगर उन्हें डर था कि कोई आ जाएगा। लेकिन जो आग होती है वह जल्दी सी बुझाकर योगेश घर से जैसे ही बाहर निकलता है,
तभी वहाँ पर दिनेश उसे देख लेता है, लेकिन फिर सिर व पैर पर रख कर भाग खड़ा होता है। दिनेश घर आता है, हेमलता को आवाज़ देता है। आवाज़ सुनकर हेमा का अंदर से कांप जाती है और उसे भी पता लग जाता है कि उसने निकलते हुए यहाँ से योगेश को देख लिया है। तभी पूछा कि यह किस लिए घर पर आया। तभी वो झूठ बोली और कहती है कि झूठ बोलती है। तो दिनेश को गुस्सा आ जाता है और उसके गाल पर एक थप्पड़ खींचते हुए कहता है कि तुझे मना किया नहीं, उसके में से कभी बात नहीं करनी है। फिर वह कहती है कि वह सवाल पूछने के बहाने यहाँ पर आया है। फिर हेमा ने अगले दिन मौका मिलते ही जो घर में कलह हुआ उसकी सारी बातें उसे फ़ोन पर बता देती हैं और फिर वह दिनेश को रास्ते से हटाने के लिए कहती या तो मुझे बोलना होगा या फिर मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। तभी योगेश कहने लग जाता कि भाभी मैं तुम्हें नहीं बोल सकता हूँ, हम दिनेश को ही रास्ते से हटा देते हैं। उसके बाद जो हेमा होती है और योगेश ने दिनेश की हत्या का साजिश रची और उसके बाद उसको आत्महत्या का रूप देना चाहा और दोनों से एक इस मौके की ताक में थे। उन्होंने जो दिनेश को है वहाँ पर शराब पी और जैसे ही शराब का नशा हो जाता है और वह बिस्तर पर लेटा दिया जाता है। और फिर हेमा ने फ़ोन कर योगेश को बता देती है कि दिनेश जो है शराब पीकर सोया हुआ है और उस समय ही उनको यह काम करना पड़ेगा। जैसे ही दिनेश शराब पीकर सोया होता है तभी वहाँ पर योगेश आ जाता है और आने के बाद में दोनों वह छाती पर चढ़ जाते हैं और पैर दाब लेते हैं और दिनेश को रास्ते से हटा देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद रोकर बताने की जो अटकलें होती हैं हेमा की, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और करीब रात के 2:30 बजे ये वाक़या करती हैं और कहती है कि इसने खुदकुशी कर ली है। इसके बाद जैसे वो रोती है पड़ोस के और सभी सास चाचा ससुर सभी लोग आ गए और फिर बाद में हेमा ने सभी को नियोजित कहानी बताई। पुलिस को संदेह हुआ, दोनों से पूछताछ हुई। उसके बाद जो योगेश और हेमा ने जो अपने पति के साथ जो किया वह सारा का सारा जुल्म कबूल कर लिया और कबूल करने के बाद दोनों को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद जैसे दिनेश तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वह दोनों भी अलग अलग जेलों में डाले गए और अपनी जो कुछ दिन की प्रेम कहानी थी और पीछे 2 बच्चों को छोड़कर चली गई थी, उनका क्या होगा। क्योंकि जब परिवार की मजबूरियों को और पति की मजबूरियों को वह औरत नहीं समझ पाई तो ऐसी औरत पर लानत है। और जब वह रिश्ता शादी विवाह और 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी तो उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। चाहे वह देवर हो चाहे कोई भी हो, उसे अपने पति के साथ मजबूरियों को हाथ बटाना था और परिवार को संभालना था। और वह कितनी परेशानी के साथ दिनेश उसको घर के सारे खर्चे और पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कुछ करवा रहा था। तो दोस्तों ये थी स्टोरी और कैसे उसको यह प्यार हुआ। तो दोस्तों अंत में उन्हें जो कहानी बनाई उसके तहत उसे सज़ा मिल गई और सारे राज उगल लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।